एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 476। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे मनुष्यों, सांझ के होते ही जैसे धुआं और अंधकार बढ़ जाता है, ठीक इसी प्रकार जीवन के आखिर की खामोशी और थकान निरंतर लगातार गहरी होती चली जाती है। सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु के वचनों की कभी अवहेलना ना करें। परमेश्वर सतगुरु के रूप में पृथ्वी पर और दूसरे लोगों की इस जीवात्मा के संग ही निवास करता है। इस शरीर में जीव और ईश्वर धूप और छाया की तरह निवास करते हैं, किंतु ज्ञान दृष्टि से ही उसे देखा जा सकता है। अज्ञानी मनुष्य उसे नहीं देखता। इसलिए हे मेरी पुत्री, तुम उस दिव्य अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं कहाँ जाऊं और किससे कहूं, दर्द भी तुम हो और दवा भी तुम हो। सब सहारे खिसक गए चले गए, अब तो बस एक आसरा तुम हो। एक रात हुजूर सतपुरुष उठे, कहने लगे, इन सोने वालों को उठाओ। 2 बजे वाली आराधना का वक्त अब करीब है और बहुत ही मेहर परमेश्वर की बरस रही है। सितारों की चमक अजब है, गुंबद से रोशनियां उतर रही हैं, यानी देवता देवलोक से आराधनाओं में आने लगे हैं। और ऐसे में भी सोते रहे, वे परलोक में अंधों की तरह भटकते रहेंगे और सुकून व रोशनी आत्मा में न पा सकेंगे। और कहा, देखो तुम धन्य हो जो इस वक्त मेरे साथ परमेश्वर की आराधना में हो, क्योंकि धरती पर कोई कौम देवता के सिवा ऐसी नहीं है जो उस वक्त परमेश्वर की आराधना करती होवे। सच मानो, परमेश्वर ने बहुत ज्यादा मेहर और प्यार तुमसे किया है, जो अपना बनाया है और अपने पवित्र देवताओं को तुम्हारे बीच में भेजा है। ना पहले ऐसा हुआ है और ना आगे ऐसा होगा। बहुत से इन बातों को झूठ और बहुत से सच मानेंगे, पर तुमने तो सब कुछ ज्ञान से, इल्म से और आंख से देखकर जान लिया है। वो इंसान श्रेष्ठ है जो बिना देखे यकीन लाया, और जिसे देखने के बाद भी यकीन नहीं आया और भटक गया, उस पर लाख बार लानत है। इस नरक में ईंधन की तरह जलेगा वह। कोई तड़पता है तो तड़पता रहे किसी के लिए, चरागा लाख जलाए हुए किसी के लिए। प्यास इतनी कि समंदर जैसी, बूंद एक मिली और वो भी किसी के लिए। दमों की आहटों पे बेबस रात दिन, लगे रहे कान किसी के लिए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।